में कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की सरकार थी और उस सरकार के दौरान पिछले 5 वर्षों में कुर्सी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं हुआ, नैतिकता की हदें लांघ दी गई, कानूनों का उल्लंघन सरेआम हुआ, बाड़े में सरकार रही और अपने ही लोगों की जासूसी और उसमें अपने ही पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ राजद्रोह जैसे मुकदमे। केवल इतना ही नहीं, कुर्सी को बचाने के लिए जो संविधान की शपथ ली गई गोपनीयता की, उसको भंग किया गया और हिंदुस्तान में फोन टैपिंग को लेकर अशोक गहलोत सरकार जिस तरीके से कटघरे में थी और वो उजागर हुआ, उन्हीं के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने जब पब्लिक डोमेन में उस चीज को सार्वजनिक रूप से जारी किया तो ये बात और ज्यादा पुख्ता हो गई। मुझे लगता है कि कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने संविधान की भावना का उल्लंघन किया, कांग्रेस उस पाप से बच नहीं सकती है। हाथी के दांत खाने के ओर हैं, दिखाने के ओर हैं। भले ही वो लोकतंत्र की, संविधान की कितनी बातें करें, लेकिन संविधान की वास्तविक हत्या पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में हुई और उसमें फोन टैपिंग जैसा पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो प्रमाणित हुआ है। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है और केंद्र में भी 10 वर्षों में सरकार रही। इन 10 वर्षों के कालखंड में जो बुनियादी विकास हरियाणा का था उसको ताकत मिली। मैं तो अक्सर 152D से वास्ता रखता हूं। हरियाणा के लोग कहते हैं कि हमने जीवन में इस तरीके का बदलाव आएगा ये कभी सोचा नहीं था। एक आम किसान को किसान सम्मान निधि मिलेगी और एक एक जिलों में 1-1 हजार करोड़ रुपए के बीमा के क्लेम मिलेंगे, ये कभी सोचा नहीं था। ऐसे बहुत सारी सहूलियतें हरियाणा की आवाम को मिली। बिना खर्ची और पर्ची ये मशहूर हुई क्योंकि हरियाणा की सड़कों पर भर्तियों में भ्रष्टाचार की बातें आम होती थी, एक अराजकता थी। उससे सरकार भारतीय जनता पार्टी ने निजात दिलाई। एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार भारतीय जनता पार्टी ने दी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां धरातल पर पुष्ट है। मुद्दों के आधार पर, विचारों के आधार पर दूसरे दलों से हम कहीं आगे हैं। लोकसभा में हालांकि 5 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस के दावे को विफल किया, उनके वेग को रोका और असेंबली के सेगमेंट का यदि एनालिसिस करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे रही है। मुझे लगता है कि विधानसभा में भी अच्छे बहुमत से सरकार हम लोग बनाएंगे, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से। और हरियाणा का